हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 1.2 से पहले की जो थ्योरम्स हैं और जो एग्जांपल्स हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा कवर कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और इस चैनल पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फुल एनसीईआरटी सिलेबस करा रहे हैं। बच्चों का जो मोस्टली रहता है वो ये कहते हैं कि सर हम क्वेश्चन को जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो कैसे राइट करना है, नोट्स कैसे बनाए। तो बेटा मैं यहाँ पर जो आप बोर्ड पे बता रहा हूँ ना, वो इसी जो उनकी प्रॉब्लम है इसी प्रॉब्लम को मैंने ध्यान में रखा है। और कैसे लिखना है जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको अपनी फेयर नोटबुक को बनाना है। साथ के साथ आप नोट भी करते चले, आपकी फेयर कंप्लीट होती चलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपका बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब जैसे रूट 2 को किया था हमने, रूट 3 को किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप इसे सपोज कर लो कि ये इरेशनल नहीं है, ये कैसा है, रेशनल है। ठीक है, लेट एक मिनट रुकिए बेटा, इंक थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई है। लेट रूट 5 इज रेशनल। आपने ये मान लिया कि रूट 5 हमारा रेशनल है। अगर रूट 5 रेशनल है तो इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस रूट 5 इज इक्वल टू, आपने क्या मान लिया कि बेटा आप इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख रहे हैं। और यहां पर a और b जो है बेटा उनका एचसीएफ 1 है। मतलब इसका मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि एचसीएफ 1 का मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, b का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट 5b इज इक्वल टू a, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो ये 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से एक सेंस निकला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। बेटा 5 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि 5 से जब मैं ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे बी स्क्वायर मिल रहा है। तो 5 जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है भाई, तभी तो आप डिवाइड कर पा रहे हैं 5 से इसको ए स्क्वायर को, क्योंकि ए स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है। तो यहां से आपका ये इंप्लाई होगा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? इफ एनी प्राइम नंबर, इफ एनी प्राइम p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ये बेटा थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। तो यहां से ये निकला कंक्लूजन, हेंस 5 डिवाइड्स a, मतलब जो a, क्योंकि 5 से जब a स्क्वायर डिविजिबल है तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। अब बच्चों जब 5 a को डिवाइड कर रहा है, अब यहां देखो जब ये डिवाइड कर रहा होगा 5 a को, मतलब आप ये लिख सकते हैं a अपॉन 5, है ना। a इसका मतलब ये होता है कि 5 a को डिवाइड कर रहा है। तो यहां डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई इंटीजर आ रहा होगा। डिवाइड जब जब 5 a को करेगा तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो कोई ना कोई इंटीजर आ रहा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लिया 10 को 5 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर डिवाइड होने के बाद 2 आया, और ये 2 क्या है? हमारा कोई इंटीजर है। तो वैसे ही 5 से जब हम a को डिवाइड कर रहे होंगे तो वहां पर हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा मैंने मान लिया ये c, और c क्या है? हमारा कोई इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है? ये वाली जो वैल्यू होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया है बेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब यहां बच्चों हमने ये लिख लिया। अब देखिए बेटा a इज इक्वल टू 5 का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5c हो गया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा? 5b स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लगा देंगे। सपोज ये फर्स्ट है,
फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन, यूजिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, 5 से कट जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। मतलब आप देखेंगे बेटा कि बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो इसी टाइप का बन गया ना। देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे थे तो बी स्क्वायर आ रहा था, बिल्कुल सेम आपका ये बन रहा है कि 5 से जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो तो आपको सी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये निकला, हेंस इसका मतलब निकला बेटा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका सेंस ये निकलेगा ना कि 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो डिवाइड करने के बाद मुझे कोई इंटीजर मिल रहा है ना। तो 5 क्या कर रहा है यहाँ पर, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और जब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, यूजिंग दिस थ्योरम। ये थ्योरम यहाँ लिखी हुई है कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर जब ये प्राइम नंबर इस इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम नंबर ये प्राइम नंबर इस इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर इस इंटीजर को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये निकला कि यहां पर देखो, ये मान लो सेकंड एक्सप्रेशन कहां है बेटा, ये रहा, ये सेकंड एक्सप्रेशन मान लो, और इसको मान लो आप थर्ड एक्सप्रेशन, है ना। ये सेकंड एक्सप्रेशन है और ये थर्ड एक्सप्रेशन है। अब आप सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन को देखो, यहां पर आप क्या देख रहे हो कि 5 से ए भी डिविजिबल है और 5 से बी भी डिविजिबल है, मतलब 5 हमारा क्या हो गया, 5 हमारा एचसीएफ हो गया ए और बी का। क्या हो गया बेटा, एचसीएफ। यहां आप एचसीएफ कितना लेके चल रहे थे, 1 लेके चल रहे थे, लेकिन आप सेकंड और थर्ड को जब यूज कर रहे हो तो वहां से एचसीएफ कितना निकल रहा है, हमारा 5 निकल रहा है। तो यहां लिखोगे यूजिंग सेकंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना, 5, है ना। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5, बट आपने तो यहाँ एचसीएफ 1 ले रखा था क्योंकि आप सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे थे, और जब आप इसको रेशनल मान के चल रहे हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं तो बेटा यहाँ पर ये क्या निकल के आया, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि एचसीएफ हमारा 1 नहीं है भैया। अगर ये रेशनल नंबर है ना, अगर √5 रेशनल नंबर है तो एचसीएफ 1 नहीं होगा, एचसीएफ 5 होगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत मान रखा है। हमने जो मान रखा है ना कि ये हमारा रेशनल है, वो गलत मान रखा है, ये रेशनल हो ही नहीं सकता, ये इरेशनल ही होगा। तो यहां पर लिख दोगे हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग। और आपने क्या सपोज किया था, आपने सपोज किया था ना कि ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। हेंस √5 इज इरेशनल, √5 आपका इरेशनल होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। Thank you so much for watching the video.